सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कार्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सस्नेह नमस्कार, सुस्वागतम। सुजान म्यूजिक प्रस्तुत आचार्य श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर। सुजान एक नाद योगी। इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्री विद्या काळे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुजान ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इस नाम के साथ जुड़ा एक सांगीतिक इतिहास है, एक धरोहर है, एक परंपरा है। आज 31 दिसंबर 2021 और आज से 121 वर्ष पूर्व एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। कहते हैं 100 साल में एक बार ही ऐसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है जो उनके कार्य से महान होता है। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के संबंधों का आधार था गुरु का ज्ञान, मौलिकता और नैतिक बल, उनका शिष्यों के प्रति स्नेह भाव तथा ज्ञान बांटने का निस्वार्थ भाव। शिष्य में होती थी गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु की क्षमता में पूर्ण विश्वास तथा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं आज्ञाकारिता। अनुशासन शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। चतुर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के सही मायने में उत्तराधिकारी कहे जाने वाले आचार्य श्री कृष्ण जी रातंजनकर की जीवनी का परामर्श लेना एक संस्मरणीय अनुभव होगा। पंडित जी ने एक छोटा सा पौधा आचार्य जी को सौंप दिया था, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। उन्होंने उसका स्वयं के बच्चे से भी बढ़कर अपने हृदय तल से संगोपन एवं संवर्धन किया और इसलिए आज भातखंडे विद्यापीठ ये एक विशालकाय फलदायी आम्र वृक्ष बन गया है। उन्होंने गुरु आज्ञा को ही अपना सारा जीवन बना लिया था एवं संगीत सेवा ही परमो धर्मः वे मान चुके थे। अपना सारा जीवन तन मन और धन सहित संगीत की उपासना में जुटा दिया था। प्रतिभाशाली वाग्गेयकार, महान रचनाकार, रसिक प्रिय गायक, संगीत के अध्वर्यु, संशोधक, रिसर्च स्कॉलर, सव्यसाची संगीतज्ञ, न भूतो न भविष्यति ऐसा आधुनिक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व, संगीत कला अकादमी पुरस्कृत पद्मभूषण आचार्य श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर। आचार्य जी की अलौकिक प्रतिभा की महानता का बखान करने हम बातचीत करेंगे चतुर पंडित भातखंडे जी की विरासत की चौथी पीढ़ी, 4th जनरेशन, आचार्य जी का प्रत्यक्ष सहवास प्राप्त श्री यशवंत जी महाले। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत पंडित जी। महान गान तपस्वी आचार्यवर रातंजनकर अर्थात सुजान, आपकी यादें उजागर करने सुजान दास उपनाम धारक संगीत के साधक हमारे आज के विशेष अतिथि पंडित यशवंत जी महाले, इनसे आपका परिचय कराते हैं। आज वे 87 बरस के हैं। गान योगी भातखंडे संगीत विद्यापीठ के मास्टर्स इन म्यूज़िक 1956 से 1994 ऐसी 48 वर्ष की ज्ञान साधना करते समय पंडित विनायक राव लेले, पंडित गोविंद नारायण नातू, उस्ताद रहीमुद्दीन खां डागर सन 60 से सन 74 पद्मभूषण आचार्य रातंजनकर से और पंडित कृष्ण गोविंद गिंडे जी से सन 74 से 94 तक ख्याल, ध्रुपद धमार, गायकी की आपने साधना की है। गायन क्षेत्र में अपने कर्तृत्व करते हुए आपने टैलेंट रिसर्च एवं स्कॉलरशिप के चुनाव समिति पर 23 साल तक कार्य किया है। आप दीर्घकाल भातखंडे संगीत विद्यापीठ में परीक्षक थे। आपने आकाशवाणी पर श्रेष्ठ कलाकारों के ऑडिशंस किए हैं। मुंबई तथा अन्य विविध संस्थाओं के प्रशिक्षण मार्गदर्शन करते हुए आप स्नातकोत्तर अभ्यास के विजिटिंग फैकल्टी रह चुके हैं। 1985 से 2005 तक इस कालावधि में आचार्य रातंजनकर फाउंडेशन के ऑनररी ट्रस्टी के तहत संगीत का प्रसार किया है। माननीय महाले महोदय ने स्वयं 140 बंदिशें रचते यश संगीतामृत यह पुस्तक तथा पंडित गिंडे जी के कंपोजिशंस पर सुजन सुत मंजिरी, महाराष्ट्रातील संगीत रत्नांचे चरित्र, इस मराठी कोश में 6 चरित्रों के लेखन, अनेक ऑडियोज
और विविध वृत्तपत्रों तथा साप्ताहिकों में ही लेखन किया है। हमारे आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आचार्य जी के महान कार्य के संदर्भ में कहे तो श्री महाले जी ने स्वयं अकेले ही आचार्य जी के 126 लेख और व्याख्यान संकलित कर एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ म्यूजिकल हेरिटेज ये संग्रह प्रकाशित किया है। इसी के साथ पंडित गिंडे जी के स्वर में आचार्य रातंजनकर विरचित 514 बंदिशों के अभिनव गीत मंजीरी के 3 खंड प्रसिद्ध किए हैं। श्री महाले जी को आज तक अनेक नामांकित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। स्वर साधना रत्न 2007, दादर माटुंगा कल्चरल सेंटर का जीवन गौरव, अल्लादिया खां ट्रस्ट का सरस्वती पुरस्कार, गानवर्धन का पंडित जानोरीकर संगीत भूषण, स्वामी वल्लभ दास सम्मान पुरस्कार। इसके अतिरिक्त मुंबई विद्यापीठ के संगीत विभाग के सुवर्ण महोत्सव तथा सूर मंसूर महोत्सव में भी आप सम्मानित हुए हैं। भारतीय संगीत को अमरत्व प्रदान करने हेतु हुए अखिल भारतीय संगीत महोत्सवों का पूरा इतिहास और आर्काइव्स का जतन करने के उद्देश्य से प्रेरित आपका कार्य और योगदान इस उम्र में भी शुरू है। आचार्य श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर सुजान एक नाद योगी इस विशेष कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुणीजन, विद्वज्जन और रसिक दर्शकों को विनम्र अभिवादन। दर्शकों, आज का कार्यक्रम का महत्व ये है कि परम श्रद्धेय गुरुवर्य पद्मभूषण आचार्य श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर जी की 121वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरुजी के पोते यानी ग्रैंडसन श्री गौरंग रातंजनकर जी ने आज के इस मुलाकात के रूप में चर्चा सत्र का जो आयोजन किया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और उसके लिए गौरंग को बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये मैंने जो देखा है कि इस तांत्रिक युग के सहारे उसका आधार लेते हुए आज भातखंडे जी की परंपरा जो गुरुवर्य अण्णा साहब रातंजनकर जी ने आगे बढ़ाई, इस परंपरा को इस तांत्रिक माध्यम से सब संगीत जगत को वो उसका परिचय करवा दे रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और बहुत आशीर्वाद। और इस उस संदर्भ में मुझसे अगर जो कुछ सहायता होगी वो मैं देने के लिए मुझे बहुत आनंद होगा। तो आचार्य जी के बारे में आपसे स्वयं सुनते हैं। जी हाँ, आज के कार्यक्रम की महत्ता को जानते हुए परम श्रद्धेय गुरुवर्य पद्मभूषण आचार्य श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर जी की आज 121वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो इस कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ है, उस संदर्भ में मैं उनके सांगीतिक व्यक्तित्व के बारे में मेरे विचार मैं यहाँ नमूद करना चाहता हूँ। तो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी। आचार्य जी की सांगीतिक शिक्षा के बारे में आप मुझे बताइए। जहाँ तक हम जानते हैं और उनसे जो चर्चा भी हुई है प्रत्यक्ष, तो बचपन से ही उनको अपने घर में संगीत के संस्कार मिले, क्योंकि उनके पिताजी अच्छी सितार बजाते थे। अच्छा। तो जब अपने काम से जब फुर्सत मिलती तब वो बजाते थे और बच्चे सब उनमें गुरुवर्य भी बैठते थे और सुनते थे। और वो मतलब उनकी जिसको हम कहते हैं फोटोजेनिक मेमोरी थी, तो जो कुछ सुनते वो ग्रहण हो जाता था। तो उससे उनको स्वर ज्ञान अच्छा हुआ और फिर उनको लगा कि भाई इसको स्वर ज्ञान अच्छा हुआ, तो उन्होंने, उनकी आयु 7 साल की थी 1907 में, तब उन्होंने सर्वप्रथम
कृष्ण होनावर भट्ट जो पटियाला घराने के उस्ताद काले खां, मतलब बड़े गुलाम अली खां के चचा, अच्छा, उनसे तालीम कृष्ण होनावर भट्ट को मिली थी। तो उन्होंने कृष्ण होनावर भट्ट को उनकी शिक्षा के लिए घर में रखा और 1.5 साल तक उनकी शिक्षा कृष्ण होनावर भट्ट के साथ हुई। उसमें उनको बहुत अच्छा स्वर ज्ञान हुआ। वो इतना स्वर ज्ञान हुआ कि खुद अन्ना साहब कहते थे कि वो क्या करते थे, कोई बर्तन भी लेके टन 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 बजाते थे और अपने स्वर के साथ तीव्र मध्यम पंचम गंधार ऐसा बोलते थे और लोग को कहते थे इसको बहुत अच्छा स्वर ज्ञान हुआ है। बाद में सर दर्द हुआ सबका, फिर उसको कहा कि भाई तुम ऐसा मत करो। फिर बाद में उनको ग्वालियर घराने के पंडित अनंत मनोहर जोशी, जो गजानन बुआ जोशी के पिताजी, उनसे 1.5 साल की तालीम मिली, उनके रखा। क्योंकि कृष्ण होनावर भट्ट बाद में मेरे ख्याल से पंजाब चले गए और वहाँ मुंबई नहीं रहे, तो कृष्ण होनावर भट्ट से के बाद आनंद मनोहर जोशी की तालीम हुई। गुरुवर्य अन्ना साहब को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की तालीम 1911 से शुरू हुई गायन उत्तेजक मंडली में। उसके बाद वो उनका शालेय शिक्षण और कॉलेज का शिक्षण भी होता रहा और 1916 में जब भातखंडे जी ने ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो बड़ौदा में की, उस वक्त अन्ना साहब उनके साथ गए और वहाँ उन्होंने, भातखंडे जी ने उस्ताद फैयाज खां से विनंती करके अन्ना साहब को उनके शागिर्द बनवाए और वहाँ 1917 से 1922 तक उनको फैयाज खां की सीना बसीना तालीम मिली। वो जो योगी तपस्वी जैसे रहे लखनऊ में, तो उनका कई मायने में तपस्वी थे, इसलिए मैं उनको नाद योगी कहता हूँ। तो ये योगी वही होते हैं जिनको कोई मतलब एक नाद के रूप में उसको देखते थे। साक्षात सरस्वती का आशीर्वाद जी, वरद जी हाँ, हस्त जी हाँ, उनके जी हाँ। शीश पर था। जी हाँ, जी हाँ। तो किसी भी भाषा का ज्ञान उन्हें तुरंत अवगत होता। अलग अलग भाषाओं में बंदिशों की रचना करना, संस्कृत अनुवाद, हिंदी अनुवाद है, गेय नाटक लिखे हैं उन्होंने, और संगीत इस विषय पर उनका वैचारिक लेखन है, वो भी मराठी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा और अनेक भाषाओं में है, रचनाएं अनेक भाषाओं में हैं। तो ये सब हमें अचंभित करता है कि ये कैसे बहुत बड़ी बात है और सबके लिए बहुत ही जिसको हम कहेंगे एक अचंभा करने वाली बात है। मैं कहता हूँ उनको, मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा कि बचपन से उनको फोटोजेनिक मेमोरी थी। अगर कुछ सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो फौरन ग्रहण हो जाता था कोई भी, और कोई भी भाषा भी अगर कोई बोलते हैं तो फौरन वो ग्रहण कर लेते। इसलिए हमने देखा कि उनको, अब मराठी उनकी मातृभाषा थी तो मराठी, हाँ, अंग्रेजी तो मतलब उसका ग्रेजुएशन हुआ और उनका अंग्रेजी भी वैसा था उस जमाने का जो हमने देखा है, वो अंग्रेजी और हाईकोर्ट के जजेस का अंग्रेजी समान देखा वो आज भाषा रही भी नहीं अंग्रेजी की, हम देखते हैं वो है। फिर लखनऊ में इतने साल रहे, इसलिए वो हिंदी भाषा का इतना हुआ कि अगर वो बात हिंदी में करते हैं तो किसी को मालूम नहीं होगा कि ये महाराष्ट्रियन है। या लखनऊ में रहने के बाद उर्दू भाषा, हाँ, और एक तो खां साहब उनके गुरु वो मुसलमान थे, हाँ, उस्ताद फैयाज खां। फिर कॉलेज के कितने प्रोफेसर वो भी उस्ताद मुसलमान थे, तो उनके साथ इंटरैक्शन का वो उनकी वो एक मतलब नेचर में हो गया कि कोई भी भाषा करे तो वो हाँ ये साहब आदाब अर्ज़ है ऐसा बात करते। तो वो मतलब मराठी तो यहाँ था ही। फिर संस्कृत भाषा का अभ्यास, क्योंकि उनके पिताजी जो थे उनको वैयाकरण संस्कृत का अभ्यास उस जमाने का था, अच्छा, पिताजी को, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है महाराष्ट्र के लिए उनके पिताजी।
तो इनको भी संस्कृत की भाषा का इतना उनका गहरा अभ्यास था कि उन्होंने संस्कृत में नाटक लिखे। वो नाटक के नाम अभी मुझे शिवमंगल। हाँ? शिवमंगल वो भी लिखा है। कालिदास का उसका भी एक नाटक उन्होंने वो भी लिखा है। फिर ब्रजभाषा, अब वहाँ रहे इसलिए ब्रजभाषा में भी उन्होंने नाटक लिखे हैं। खड़ी बोली के भी नाटक लिखे हैं। अंत में लास्ट नाटक 1964 में उन्होंने गीत सरिता, ये नाटक जिसमें ब्रजभाषा भी थी, खड़ी बोली भी थी, अवधी भी थी, ये सब भाषाएं उन जो माहौल था उस वक्त का, मतलब तानसेन के वक्त से वर्तमान समय तक का जो गीत सरिता, वो ये 4 घंटे का नाटक था, वो भी उन्होंने, जिसमें महीने की काम, मतलब मेरी भी 4 भूमिकाएं थी उसमें। तो ये भाषा का ज्ञान तो उनको इतना था। और इसलिए दूसरी एक बात उनमें जो थी, वो काव्य की देन, मतलब कविता का एक इतना माहौल उनके था कि कोई भी उनको कोई भी कुछ कहे तो कोई भी कहे तो कोई भी बंदिश वो फौरन अपने बंदिश बना के देते थे। शीघ्र कवि और उनके जैसा 20वीं शताब्दी का वाग्यकार नहीं हुआ, ये सब लोग जानते थे। इतना ही नहीं कि आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब को उन्होंने कहा कि साहब आप भी कुछ बंदिशें बनाइए। तो फिर उनके कहने से उन्होंने बंदिश बनाई। और फिर उन्होंने उनको बंदिश में उनका नाम नहीं था, तो अन्ना साहब ने कहा, अरे भाई आपका तखल्लुस होना चाहिए, जो रखना चाहिए, नहीं तो फिर लोग पहचानेंगे कैसे आपको। हाँ। तो उन्होंने बाद में उनका नाम उसमें आया। अच्छा। मतलब अन्ना तो शीघ्र कवि तो ऐसे थे जो हमने अनुभव किया। मैं आपको बताता हूँ, कुछ उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ। मेरे दूसरे गुरुजी पंडित गोविंद नारायण नातू साहब, जो राजा भैया पूछवाले के शिष्य थे, उनमें और अन्ना साहब में बंदिशों के माध्यम से सवाल जवाब होते थे। अब वो कैसे सवाल जवाब है, मैं उसका उदाहरण भी देना चाहता हूँ। हाँ। कि मान लीजिए हमारे नातू साहब ने एक बंदिश बनाई और कहा, अन्ना साहब जरा ये देखिए। उसके शब्द मैं बताता हूं और उनका जवाब कैसे मिला, देखिए फिलोसॉफिकल है। दिन गए बीत सुख केरी, पर गई ली स्मृति की मन पटल पे। समझ में आया होगा। दिन सुख के दिन बीत गए हैं, दिन गए बीत सुख केरी, पर गई ली स्मृति की मन पटल पे। अब कवन उपाव मिटाऊं जतन सब हारी। हाँ? बिसरे नहीं बीत बिसराए, सुख कल्पना दुख कल्पना, भंवर मन भटकत आस बंद सब टूटे, सखी कहो कौन सवारे। उन्होंने अन्ना साहब को सखी कहा और उनका, अन्ना साहब ये जरा बंदिश देख लिए। तो उन्होंने देखा और कागज लिया, वो तो उन्होंने भी उनको सखी करके कहा, तनिक सुनरी सत वचन अब, सुख कल्पना दुख कल्पना, कल्पना ये मन की वासना, मिटाए मिटत सब द्वंद्व, जगजीवन जंजाल भरम को, ताको पार लगाए लगे नहीं हाथ कछु, मन आधीन किए होत अपार परम आनंद। ये उनकी जो फिलॉसफी है कि डिटैच योर माइंड, जो हम जिसको कहते हैं कि स्टॉइक फिलॉसफी, STOIC, स्टॉइक। ये ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर इन एथेंस इन द ईयर 306 BC। तो उसकी फिलॉसफी है डिटैच योर माइंड। तो मन आधीन किए हो तो अपार आनंद। तो जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मराठी में एक शब्द है स्थित प्रज्ञ, वो फिलॉसफी, तो ये उनको फौरन उत्तर बना के उन्होंने दे दिया। तो मतलब ऐसे शीघ्र कवि थे। उसके बहुत से उदाहरण है जो मैं दे सकता हूं। तो हम कह सकते हैं कि सरस्वती उनकी जीवा पर राज करती थी। नहीं, पंडित जी, नाद योगी सुजान आचार्य जी नाद ब्रह्म की शाश्वत आराधना जी उसमें जुटे रहे।
कुछ नए राग, करीबन 800 बंदिशें और संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके कई बड़े नाम, ये उनकी हिंदुस्तानी संगीत को देन जी है। हाँ। उनके रचे रागों और बंदिशों पर तथा उनके सर्वोपरि सर्वोत्तम शिष्यगणों पर आप विशेष रूप से अगर कुछ कहें तो प्रसन्नता होगी। उनके करीब करीब 21 या 29 नए राग हैं। अच्छा। मतलब उनमें से करीब करीब 21 राग तो ऐसे हैं कि जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत के 10 थाटों के बाहर है, 10 थाटों के बाहर है, और कुछ राग ऐसे हैं जो बचे हुए जो 10 थाटों के अंतर्गत है। तो उन्होंने एक मतलब अधिकतर उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानी और दाक्षिणात्य पद्धति को एक साथ मिला के अगर हम चलें तो हमारी हिंदुस्तान मतलब हिंदू संपूर्ण भारतीय संगीत करके होगा। तो मतलब लेन देन से तो इस दृष्टि से उन्होंने बहुत कुछ विचार किए, मतलब भाषण भी दिए, बंदिशें भी बनाई, और कुछ रागों के मतलब का वैसे अलग अलग विषय भी लिए। तो बंदिशें उन्होंने काफ़ी, जो मैंने जैसे कहा कि 10 थाट के बाहर की बंदिशें को कुछ राग उन्होंने निर्माण किए। और स्वयं कुमार जी भी उनके यहाँ एक राग उन्होंने उनको सिखाया था, सालग वराड़ी। हाँ, सालग वराली ये दाक्षिणात्य संगीत पद्धति का राग है, और वो षड्विध मार्गिणी इस थाट से उत्पन्न होता है। अच्छा। उसका तो वो सालग, अब सालग वराली, वराली मीन्स तोड़ी, और हमारे यहाँ तोड़ी ऑलरेडी है, बट वो वराली का अर्थ ही तोड़ी है। तो ये एक नया राग उनका, और वो राग जब उन्होंने बनाया तो सर्वप्रथम कुमार गंधर्वी को सिखाया, और उन्होंने महाराष्ट्र में सबसे अधिक सबसे पहले प्रचार में लाया वो कुमार जी ने। अच्छा। बाद में अपने शिष्यों को उन्होंने गिंडे साहब, भट्ट साहब, दंताले जी, इन लोगों को सिखाया। जयत कल्याण में उन्होंने जो लक्षण गीत किया है, एक तो लक्षण गीत के रूप में वह है मन को निग्रहित जयत होवे कल्याण। मन को मतलब मध्यम और निषाद को निग्रहित करना, मतलब वर्जित करने से जयत कल्याण ये राग होता है। मीन्स उसमें सारे गप धसा रहते हैं। अच्छा। तो मन को निग्रहित जयत होवे कल्याण। हाँ, और एक बार कहते हैं मन को निग्रहित। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली वो उनको कहना है मनी को निग्रहित। हाँ। मगर उन्होंने मनी ऐसा कहे तो वो अच्छा नहीं लगता है काव्य रूप से और गाने के लिए। हाँ, हाँ। तो इन्होंने कहा मन को निग्रहित जयत होवे कल्याण। हाँ। अंतरा कहते हैं पांचों की ये शुद्ध सपवाद, पांचों की ये शुद्ध मीन्स कोई विकृत स्वर नहीं है। हाँ। सारे गपदसा शुद्ध है। हाँ। पांचों की ये शुद्ध सपवाद संवाद मीन्स षड्ज और पंचम वादी संवाद ये है। हाँ। मगर फिलोसॉफिकल मीनिंग है कि मन को अगर हम निग्रहित करें, डिटैच योर माइंड, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ही बिलीव्ड इन दैट स्टोइक फिलोसॉफी, यू डिटैच योर माइंड एंड यू विल बी हैप्पी उनका। और पांचों की इंद्रियों को पांचों की शुद्ध करो तो तुम्हारा और सपवाद संवाद में स्वयं और परमेश्वर में संवाद होगा। ये उनका एक है। और फिर ऐसे ही नायकी और गायकी, इनमें घंटों तक चर्चा होती थी। अच्छा। तो उन्होंने एक बंदिश की है केवल 4 लाइन में। तो उसमें कहा उन्होंने, जो राग नट में, गुरुमुख से जो पाई सीख सुर ताल बंदी। अच्छा। वाहू को गाए हुबहुब नायकी कहलाई। मतलब गुरुमुख से जो मिलती है, गाई सीख कर, उठाकर नहीं। हाँ। गुरुमुख से जो पाई सीख सुर ताल बंदी, मतलब रचना। वाहू को गाए हुबहुब नायकी कहलाई। फिर अंतरे में कहते हैं उपजत अंग स्वभाव ते तान आलाप किए राग सिंगार गायकी कहलाई। तो मतलब शीघ्र कवि कैसे थे देखिए। और 4 लाइन में उन्होंने सब कुछ डाल दिया उसमें कि जो 2-2 घंटे तक उनकी चर्चा होती थी ऐसे। फिर और एक उनकी बंदिश मैं अब कहता हूं कि एक पारंपरिक बंदिश है, वो उनके दृष्टि से उनको श्रृंगारिक लगी।
जो ओरिजिनल बंदिश क्या है और उस बंदिश को के मतलब सांगीतिक स्ट्रक्चर इतना अप्रतिम है, मतलब राग का पूरा उसमें अर्क भरा हुआ है, तो उनको लगा वो राग कहीं भी डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। मगर अगर ये श्रृंगारिक बंदिश है तो लोग बाहर गाएंगे नहीं अधिकतर, तो उस दृष्टि से उसको उन्होंने श्रृंगारिक जो काव्य था उसको भक्ति रस का काव्य कैसे किया, और वो भी ऐसे देखा और लिख कर दिया। तो वो काव्य है अखियां जो हती अब नैन भई। अच्छा, अखिया जो होती अब अब नैन नयन भई। भई। हाँ, देखिए श्रृंगारी काव्य, अखियां जो होती अब नैन भई, कजरा जो दियो मृग छो न नको। मतलब अखियां जो नैन हुई, कजरा जो दियो मृग छो न नको, मृग। तब बारी हती अब नारी भई, अच्छा, पिया सेज के बीच बिछो न नको। ये श्रृंगारी काव्य है। हाँ, अखियां जो होती अब नैन भई, कजरा जो दियो मृग छो न नको। तब बारी हती अब नारी भई, पिया सेज के बीच बिछो न नको। और उनको लगा ये बहुत श्रृंगारिक है, तो उस काव्य को उन्होंने वैसे कैसे बनाया है, तो इसको देखिए कैसे किया उन्होंने। लकुटी जो हती अब बैन भई, लकुटी में लाकड़ी, हाँ, लकुटी जो हती अब बैन भई, और ये गुजराती में बनाया हुआ है। हरिजू जो दियो सुर मार्ग को। हम्म, लकुटी जो हती अब बैन भई, हरिजू जो दियो सुर मार्ग को। फिर तब बारी हती अब नारी भई, पिया सेज के बीच बिछोनन को। तब बास हती अब आस भई, ब्रिजवासिन के मन भावन को। वाह वाह। तो ऐसे वो इतने शीघ्र कवि थे कि जो कुछ देखा और वही कविता हो गई। ऐसे काफी बहुत ही बंदिशें हैं कि जो उन्होंने इस प्रकार की हुई है। हम लोग तो खैर देखते थे कि वो भी ये क्या है। तो आप सब भाग्यशाली है। जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ राग बहार के बारे में 1 घंटा चर्चा करते थे, और वो चर्चा खत्म होने के बाद कहते पेपर लो, और ये बहार का अब मेरे साथ चर्चा हुई है, उसी वक्त उनके मन में नया राग और नई बंदिश बन गई है। और ये कैसे? क्योंकि वो एक आंतरिक गाते थे, और आंतरिक गाना ये योग अभ्यास है। और जैसे आपके गिंडे साहब ने पुस्तक में लिखा है कि भगवान के 2 अवतार, जैसे विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पुरस्कर, तो श्री कृष्ण यानी वो तो विष्णु के ही अवतार हुए। वही है। और मेरा भाग्य ऐसा है कि मुझे जो गुरु मिले जितने, वो श्री कृष्ण, गोविंद नारायण नाथ तो उनका भी नाम श्री कृष्ण है, जो अन्ना साहब मिले उनका नाम श्री कृष्ण, गिंडे साहब मिले उनको वो भी केजी गिंडे, कृष्ण गुंडोपन गिंडे, तो सब कृष्ण के रूप में। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंधा समा सुरलय राग तालसो, आप तो भाग्यशाली है, आपने उन्हें प्रत्यक्ष सुना है। तो आचार्य जी एक सर्वश्रेष्ठ गायक, इस रूप के बारे में आप हमें बताइए। उनके सांगीतिक व्यक्तित्व में ही सबसे महत्व का भाग है वो एक गायक के रूप में। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि उनके सांगीतिक व्यक्तित्व में एक गायक, एक गुरु, एक वाद्यकार और एक प्रशासक संगीतज्ञ। तो गायक एक रूप में उनके स्वयं अपने गुरु उस्ताद फयाज खां साहब ने लिखा है कि मेरे श्री कृष्ण ये मेरा शिष्य है, वो बात अलग है, मगर भविष्य काल में भारत में उसके जैसा गायक मिलना मुश्किल है, शायद नहीं होगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो अन्ना साहब जब गाते, उनके गायन में जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनको पटियाला घराने की तालीम थी, हाँ। उसके बाद भातखंडे जी के मनरंग घराने की तालीम थी, उसके बाद ग्वालियर घराने के अंतुबुआ की तालीम थी, और उस्ताद फयाज खां की आगरा। तो 4 शैलियों की तालीम थी उनको। उनके गाने में, गाने के वक्त गवैये लोग आके सुनते थे, सबसे महत्व की बात तो ये है। और जैसे लोग बड़े गवैये कहते थे कि अन्ना साहब रागों के बगीचे लगाते हैं। ये सब मतलब वो राग अगर कोई भी सुने, अरे तो लोग तो अरे हम तो इतने ही राग घूमते हैं इसमें, मगर ये राग इतना बड़ा हो सकता है।
तो ऐसे भी वो उनके देखे, और फिर वो राग अगर आज ऐसा गाएं सिखाते वक्त भी, वो आज ऐसा गाएं तो कल वैसे नहीं होगा, परसों वैसे नहीं होगा। तो ऐसा लगता था अरे इसमें याद क्या रखें। तो एक गायकी के हैसियत से उनके जैसा गायक उस जमाने में लोग, बड़े बड़े गायकों ने कहा कि शायद ही कोई होगा, और गायक लोग सुनने के लिए आते थे। तो गायक के बारे में उनमें हर एक गायकी का उनके विचारों से उन्होंने जो देखा। और पहली बात सबसे महत्व की है जो आज हम देखते हैं कि स्वर के माध्यम से लोग राग गाते हैं, वो राग भाव के माध्यम से स्वरों के उच्चार करते थे। ये सबसे महत्व की बात है। राग भाव के हिसाब से स्वरों के उच्चार करते हैं। लोग स्वर से राग गाते हैं, केवल स्वर गाते हैं। हाँ। तो उनके राग भाव के माध्यम से वो स्वर के उच्चार होते थे। तो जिसको हम स्पॉन्टेनिटी कहते वो उनके गायन में थी। एक्सप्रेशन, ही बिलीव्ड इन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम फीलिंग, एंड फीलिंग कम्स फ्रॉम वननेस, एक रूपता। और एक रूपता तब होगी जब यू लर्न द टेक्निक, यू मास्टर द टेक्निक, बट व्हेन यू फॉरगेट द टेक्निक वन रूप होता। तो वो एक राग अपना ही खुद थे, बनते थे। तो ये उनकी खासियत गाने की थी। अब इससे ज़्यादा उसकी टेक्निकलिटी का वर्णन हम करना जाए तो एक दिन भी पूरा नहीं होगा। तो ये तो हुई उनकी गायकी की बात। उनका जो प्रशासनीय कार्य है, इतना वो लखनऊ का पूरा विद्यापीठ चलाना, हाँ, 26 की उम्र में वो प्रिंसिपल बने हाँ, थे, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में ये कहे कि जैसे हम देखते हैं कि जब भातखंडे जी ने कॉलेज की जिम्मेवारी उनको सौंप दी, तब भातखंडे जी ने कॉलेज के लिए, और जैसे बड़ौदा कॉलेज और ग्वालियर के कॉलेज के लिए उन्होंने सामूहिक शिक्षण संगीत पद्धति के लिए एक पाठ्यक्रम की फ्रेम बनाई। मगर अस्तित्व, अन्ना साहब ने उसको अस्तित्व में ला के उसको ये किया। तो वो एक सबसे बड़ी देन उनकी ये है कि, और गुरु शिष्य परंपरा के शिक्षण पद्धति के कुछ बातें, नियम उन्होंने सामूहिक शिक्षण पद्धति में रुजू कर दी। अपने गुरुवर्य श्री भातखंडे जी के पुण्यतिथि पर उनका वो 72 घंटे का एक कार्यक्रम करते थे। उसका अनुभव मैंने लिया है। तो हर साल उनके सद्गुरुओं के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए 3 दिन का कार्यक्रम संगीत धारा के रूप में होता था शुरू में। और वो 3 दिनों में एक व्यक्ति केवल, मतलब तानपुरा बजाने के लिए होती हो, तानपुरा बंद नहीं होना है, 24 घंटे चालू रखना है, ऐसा होता था। तो मान लीजिए कोई एक 6 घंटे है, दूसरा लड़का आके उसको भी तानपुरे बजा, मतलब तानपुरे कंटिन्यूसली बजते थे। और उस कार्यक्रम के हमेशा हर विद्यार्थी को जो कुछ आता है उस श्रद्धांजलि के रूप में उसको गाना है। अगर सरगम भी आती हो केवल तो उसको सरगम गाना है। मतलब उसके मन में एक प्रेरणा निर्माण करते थे कि भाई अपने गुरु के चरणों में समर्पित ये श्रद्धांजलि अर्पण करनी है। तो उस संगीत धारा में सबसे शुरू में ओपनिंग में गुरुवर्य गोविंद नारायण नातू साहब गाते थे। अच्छा। और 3 दिन के एंड में गुरुवर्य अन्ना साहब राताजिनकर जी गाते थे। और बीच में सीनियर विद्यार्थी भी गाते थे, प्रोफेसर्स भी होते, उनको भी गवाया जाता था। हर रात को फिर उनको एक विशेष कार्यक्रम के लिए होता था। मतलब सब होता था उसमें, वोकल गायन भी होता था, इंस्ट्रूमेंटल तबला, सितार, और नृत्य भी होता था, कथक नृत्य भी होता था। पूरे 3 दिन डे एंड नाइट राउंड द क्लॉक ये कार्यक्रम होता था। और वो अभी हम लोग जिन्होंने अनुभव किया है वो कभी भूल नहीं सकते। सुजान म्यूजिक प्रस्तुत आचार्य श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर, सुजान एक नाद योगी। इस विशेष भाग में आज आचार्य जी के जीवन का अभ्यास कर कुछ खास तथ्यों पर चर्चा करने का अवसर मिला है। इस महत्वपूर्ण कार्य में आचार्य जी के शिष्योत्तम एवं ज्येष्ठ संगीतज्ञ पंडित यशवंत महाले जी से बातें कर
आचार्य जी के महान कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिला है। मैं श्रीविद्या व्यक्तिगत रूप से और सुजान म्यूज़िक की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पंडित जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उठत जिया हूँ सुनी कोयल को, 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 उठत जिया हूँ सुनी